नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। और आज के जितनी भी टिप्स हैं ना, उनमें से बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और अभी गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी रिलेटेड एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपकी गैस की ज़रूर से बचत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। जब कभी भी आप घर पे किसी भी गिफ्ट को पैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, जो कि होती है टेप को निकालना, कट करना, इसको चिपकाना। मतलब दो लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप टेप को निकाल करके जितना लंबा आपने लगाना होगा उतना लंबा आप कट कर लीजिएगा और इसको किसी भी टेबल के कॉर्नर पे चिपकाइएगा। चिपकाने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगा दीजिएगा, मतलब जितनी भी चौड़ाई आपको टेप की चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टेप की कट को ना बहुत ज़्यादा चौड़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, मीडियम साइज में ही इसकी कटिंग किया है मैंने। और यहाँ से ना इसको निकाल करके और गिफ्ट को चिपकाना इतना ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इसको इस्तेमाल करना। अगर आपको ये टिप पसंद आई है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, बेशक यूज़ करिएगा। और ये टिप इतनी ज़्यादा काम की है कि इसको शेयर करना तो डेफिनेटली बनता है, तो आप इसे शेयर भी करिएगा अपने जानने वालों को। नेक्स्ट टिप इस तरीके के ड्रम स्टिक और आलू की सब्जी को लेकर के है कि एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा था कि आप कैसे बनाती हैं। तो चलिए बताती हूँ एक छोटी सी क्विक रेसिपी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो तेल गरम कर लिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आलू को मैंने कट कर लिया है, छील करके ड्रम स्टिक के नसें सारी निकाल दी हैं, अच्छी तरीके से वॉश करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारा आलू फ्राई हो रहा है, तब तक मसाला आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे पीली सरसों, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, यहाँ पे ज़ीरा और काली सरसों भी ले लिया है। 1 से 1.5 चम्मच के आसपास साबुत धनिया ले लिया है। इन सबको आप अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। और जब तक मसाले को पीस रहे हैं तब तक हमारा जो आलू है वो भी फ्राई हो गया है, तो इसको भी निकाल लीजिए। अब इसी तेल में ड्रम स्टिक को डाल करके और मुश्किल से 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको, वैसे तो आप बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा फ्राई कर देने पे ना इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक को भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया और अब जो बचा हुआ तेल है ना उसी में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है। मेथी दाने से ना स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और सब्जी में एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। अब देखिए जब ये अच्छी तरीके से लाल हो गया तो जो पिसा हुआ मसाला था, जिसको हमारे यहाँ ना ठंडा मसाला भी बोला जाता है, इसमें हम गरम मसाले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये ठंडा मसाला है, इसको हमने पीस लिया, पीस करके इसमें डाल दिया। जब ये अच्छी तरीके से कुक होने लगा तब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि आपने देखा है कि सारे मसाले तो वहीं पीस लिया था, बस लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसके अंदर डाला है मैंने। इसके साथ ही आप नमक भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब ये मसाला अच्छी तरीके से पकेगा। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा पकने लगे इसके अंदर आपको डाल देना है टमाटर। तो 1 टमाटर छोटा ही साइज़ का मैंने कट किया है और इसको इस तरीके से डाल दिया है और अब इसको फिर से पकाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये मसाला इतनी बेहतरीन तरीके से कुक होता है ना, कि मतलब आप एक बार बनाएंगे ना अपने घर में, आपके घर से अगर सुबह में बना लिया तो शाम तक आपके घर से खुशबू जाएगी ही नहीं इस सब्ज़ी की। तो यहाँ पे मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, तेल छोड़ दिया है। तो जो हमने फ्राई किया था ड्रम स्टिक आलू, इसको भी डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस सब्जी की जो खासियत होती है ना वो मसाले के भूनने में ही होती है। मगर आप मसाले को अच्छी तरीके से भूनते हैं ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही स्वाद बनती है। क्योंकि इसका जो तरी होती है या फिर इसका जो जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है,
पतले में ही ज़्यादा स्वाद आता है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्ज़ी अच्छी तरीके से खौल रही है। हमारी सब्ज़ी बस बन करके रेडी है। आप खुद देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। किसका मन नहीं करेगा इस सब्ज़ी को खाने का, और इसके फ़ायदे शायद मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जो कि है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने ना दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, आलू का चोखा जो भी बनाना है, आप सबसे पहले तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। जैसे कि यहाँ पे चावल है, चावल को मैंने धो करके रख दिया है इसमें पानी ऐड करके फूलने के लिए। ऐसे ही मैंने दाल को भी अच्छी तरीके से धो लिया है, इसको भी पानी डाल करके रख दिया है फूलने के लिए। एटलीस्ट आप 10 मिनट ना इसको ज़रूर फूलने दीजिएगा। और यहाँ पे हमने आलू को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, वॉश करके और फिर इसको भी रेडी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। अब इसको बनाने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप दाल चावल और आलू तीनों को एक साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट ही कुक करूँगी। बस ये जो छोटा सा मेथड है ना, ये आपके कुकिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिससे आपके गैस की डेफिनेटली बचत होगी। तो चावल दाल या फिर जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसको थोड़ी देर के लिए भिगा करके ज़रूर छोड़िए। और यहाँ पे देखिए जब दाल हमने कुकर में डाल दिया तो इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ जो लाल मिर्च होता है वो डाला है। और यहाँ पे देखिए पानी जब ऐड करेंगे आप, तो पानी हमेशा गर्म पानी ऐड करिएगा। गर्म पानी ऐड करने से क्या होगा कि चूंकि हमारा दाल चावल तो अच्छी तरीके से फूला ही है, इसमें जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे ना, जो कुकिंग की प्रोसेस है वो तुरंत से होने लगेगी और ये जल्दी कुक हो जाएगा। अब देखिए आलू को भी उबालना था, तो इसी दाल के अंदर मैंने आलू को डाल दिया है। अब ये आलू भी इस दाल के साथ बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए हम इसको गैस पे चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद देखिए एक प्रॉब्लम और आती है, आपका कुकर अगर पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसके अंदर क्या करना है कि इस तरीके से सीटी को निकाल दीजिए। टिश्यू पेपर ले लीजिए, फोल्ड करके इस तरीके से छोटा सा कट लगा करके सीटी के ऊपर आप इसे लगाइए और फिर आप यहाँ पे विसिल लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आपका कुकर सीटी मारता है ना, तो जो भी दाल थोड़ी बहुत या फिर दाल का पानी वगैरह निकलेगा वो इसके ऊपर ही रुक जाएगा और आपके कुकर का ढक्कन एकदम क्लीन रहेगा। कहने को तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल लगती है। बीइंग अ होम मेकर हम सबको पता है कि हल्दी का दाग चाहे कपड़े पे हो या फिर हो बर्तन पे, इतनी आसानी से नहीं जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुकर के ढक्कन के अंदर भी और बाहर भी इस कदर लगता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है इसको रगड़ने में और इसको साफ़ करने में। तो ये छोटी सी टिप आजमाने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। तो ये टिप ज़रूर आजमा करके देखिएगा। और चलिए कुकर का ढक्कन खोल के भी दिखाती हूँ मैं कि कुकर का जो आलू है वो भी गल गया है और दाल भी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे आलू बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक कटोरे में और इसका मैं बनाऊंगी चोखा। आपको जो भी बनाना हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा लगता है कि हमने आलू उबाले हैं तो दाल अच्छी तरीके से नहीं गली होगी या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गई होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाल एकदम परफेक्ट बनी है। अब देखिए जो हमारी अगली टिप है ना, वो इस तरीके के प्याज से रिलेटेड है। मतलब प्याज का एक तरीके से मान लीजिए कि मैं पराठा बना रही हूँ। जब भी आपके बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हो, आपको दाल चावल या फिर सब्जी रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये छोटा सा आप क्विक रेसिपी है जो कि बना के बच्चों को दे सकते हैं। मैंने प्याज को पतला पतला चॉप कर लिया है। इसके अंदर धनिया मिर्ची थोड़ा सा अजवाइन डाला है और कलौजी भी इसके अंदर डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर वगैरह डाल करके नमक ऐड कर लीजिए इसके अंदर। अच्छी तरीके से ना आपको इसे मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको जैसे ही मिक्स करूँगी ना, बहुत ही बढ़िया सा ये मसाला बन करके रेडी होता है। और आप इससे ना छोटे छोटे से पराठे सेक लीजिए और अपने बच्चों को दीजिए। इससे उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगी, उनके पेट भी भर जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाती है। तो यहाँ पे मसाला जैसे ही रेडी हुआ, मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। एक छोटा सा पेड़ा लिया मैंने, इस तरीके से रोटी की तरह इसको बेल लेना है। और बेलने के बाद जो ये स्टफिंग है ना, स्टफिंग को इसके अंदर फिल करना है।
तो आप अच्छी क्वांटिटी में फिल करिएगा, बिल्कुल भी निकलता नहीं है ये बाहर। अगर आपसे पराठे नहीं बनते हैं ना प्याज के, तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप जैसे मर्जी वैसे प्याज के पराठे बनाइए, बिल्कुल भी ये टूटते नहीं है, फटते नहीं है और एकदम गुब्बारे की तरह फूल फूल करके ये रेडी होते हैं। तो वो भी टिप आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट करके। और दूसरा तरीका तो ये है ही, ये थोड़ा क्विक है। तो इसमें आप इस तरीके से, अगर आपको लगे कि हल्का फुल्का पानी निकल रहा है तो परथन लगा लीजिए आटे का और बेल लीजिए। बेलने के बाद आप के बच्चे जो भी खाते हों, घी, तेल, रिफाइंड, जो भी आप अपने बच्चों को खिलाना प्रेफर करते होंगे, उसको लगा करके खूब बढ़िया तरीके से इसको दबा दबा करके एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा। तो मैं तो यहाँ पे देसी घी में ही अपने बच्चों को पराठे बना करके देती हूँ। इससे ये पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनते हैं। तो ये पराठा हमारा बन करके तैयार है। आप इसको अचार के साथ खाइए या फिर किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है और जल्दी बन भी जाता है। और तो और, अगर आपको शाम को भूख लगती है, आप चाय के साथ बिस्किट नमकीन खाते हैं, तो उसको अवॉइड करके ये पराठा बनाइए, चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेन ले लिया है। तो पेन की ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है, बट हाँ इसकी जो कैप है ना, उसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कैप को निकाल लिया है और यहाँ पे डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा पार्ट अब डबल साइडेड टेप की कट कर लीजिए। इसके पीछे आपको इस तरीके से इसे चिपका देना है। ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है उनके लिए जो कि रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि घर में कील लगाना या फिर होल करना अलाउड नहीं होता है। तो इसके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है। हम अपने पूजा रूम में ना जितने भी पोस्टर्स वगैरह होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, हम लगाते ही हैं। फेंकेंगे कहाँ, फेंकना भी सही नहीं होता है। तो आप इसको लगा लीजिए, आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रिल नहीं करनी। आप इस तरीके से इस छोटी सी कैप की हेल्प से अपने घर में, अपने पूजा वाले रूम में फ़ोटो को बहुत अच्छी तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो है ना ये काम की चीज़। अगली टिप हमारी इस तरीके के, देखिए हमने यहाँ पे डोरी ले ली है और डोरी ना काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आप जूते की डोरी भी ले सकते हैं या फिर आपके बच्चों की लोवर वगैरह होते हैं ना, उससे भी ये निकल जाते हैं। तो आप उसको संभाल के रखिए और इस तरीके से ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर रही हूँ ना, आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि शायद मैं इसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इतनी अच्छी तरीके से। अगर मैं करूँगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ना सुनने से ज़्यादा बेटर है कि आप देखने पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको बेसिकली हमने फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद अगर आप प्लांटर लगाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो ये एक हैंगिंग प्लांटर बन करके रेडी हो जाएगा, मतलब हैंग करने का जुगाड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लास्टिक का ये छोटा सा थर्मस था, ये सॉरी सिपर था ये, इसके अंदर मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई है पानी के अंदर। बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं मेरे तो, बहुत ही मतलब मिट्टी से बढ़िया पानी के अंदर ग्रो करते हैं। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, कई लोगों से ना पानी के अंदर ग्रो नहीं करता, बट आप एक बार लगा करके देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पानी को हर 3 से 4 दिन में चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ना एक डोरी से इसको हैंग कर सकते हैं और कहीं भी अच्छा लगेगा ये हैंग करने में। अगली टिप हमारी देखिए इस तरीके के क्लच या फिर पर्स को लेकर के है। जब कभी भी हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ले जानी पड़ती है। अब अगर आपका छोटा सा स्लिंग पर्स है या फिर कोई भी ऐसा पर्स है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आपने रखी हैं, उनको ना सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो जो चीज़ों की नीड होती है ना, वो मिलती ही नहीं है और अननेसेसरी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी छोटी छोटी रिंग्स हैं ना, उनको आप एक सेफ्टी पिन के अंदर डाल करके, आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो क्लच या फिर कोई भी पर्स वगैरह है तो उसमें जिप होती है, जिप में होल होता है, तो होल के अंदर ना ये सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ऐसा करने से जो आपकी रिंग है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको सामने ही दिखेगी और आपको याद भी रहेगा कि हमने
जिप के होल में डाल रखा है इसको, और आप आंख बंद करके भी इसे ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी टिप बहुत ज़्यादा काम की है, आजमा करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो इस तरीके के जो पके हुए केले होते हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई खाता होगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी नहीं खाते। तो आपको क्या करना है कि अगर इनके ऊपर दाग धब्बे पड़ गए हैं ना, तो बिल्कुल फेंकना नहीं है, आप इसको छील लीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो केले हैं ना, इसको कोई नहीं खाएगा हमारे घर में, बट मैं इसको चुपके से खिलाऊंगी और सभी खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको छील लिया है, जो भी इसके दाग धब्बे या फिर जहाँ भी ये दबा कटा था ना, मैं उसको कट करके निकाल दूंगी, और जितना साफ सुथरा केला है ना उसी को मैं यूज़ करूंगी। तो केले के जो फायदे हैं उसे बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और देखिए, इस तरीके के जो पके हुए केले होते हैं ना, अगर आपको केक बनाना आता है तो आप इससे केक बना सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल पता नहीं लगता। बच्चे स्मूदी पीते हैं तो स्मूदी भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं पीते हैं तो मैं तो केला ही उनको खिलाती हूँ। बाकी जो बच जाता है उसको मैं इसी तरीके से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और इसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। अच्छा, फ्रीज़र में किस लिए स्टोर करना है? क्योंकि देखिए, हमें जब इसका बनाना शेक वगैरह बनाना होता है ना अभी गर्मी में, तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से केले को स्टोर करते हैं ना, फ्रीज़ करते हैं सॉरी, तो ये केला एकदम ठंडा रहता है। बस इसके अंदर दूध डालना होता है, थोड़े बहुत आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, और बस इसको घुमा दीजिए। बहुत अच्छा सा बनाना शेक बन जाता है, और जो नॉर्मल बनाना होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो आप इस टिप को भी एक बार ज़रूर देखिएगा ट्राई करके। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि गर्मी में ना अक्सर बनाना तो पक ही जाता है और पके हुए बनाने को कोई नहीं खाता है। तो मैं तो इस तरीके से इसका रीयूज़ कर लेती हूँ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपने इंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है कि आप दूर दूर से वीडियो को वॉच करते हैं और हमारी बताई गई टिप को फॉलो भी करते हैं।